सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेदि तन्मयतया तर्वोऽभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादिमितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुरसिका भुवि भावुका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। इस YouTube चैनल पे सभी भक्तगणों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। श्रीमद् भागवत महापुराण के नवम स्कंध में चतुर्विंशोध्याय, जिसमें कि विदर्भ के वंश का वर्णन किया गया है। श्री शुक उवाच तस्यां विदर्भो जनयत् पुत्रो नाम्ना कुशक्रथो तृतीयं रोमपादं च विदर्भकुलनंदनम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा विदर्भ की भोज्या नामक पत्नी से 3 पुत्र हुए, कुश, क्रथ और रोमपाद। रोमपाद विदर्भ वंश में बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष हुए। रोमपाद सुतो बभ्रूर बभ्रो कृतिरजायत उसी कस्तत्सुतस्तस्माच्चेदश्चेद्यादयो नृप। रोमपाद का पुत्र बभ्रू, बभ्रू का कृति, कृति का उशिक और उशिक का चेदी। राजन, इस चेदी के वंश में ही दमघोष एवं शिशुपाल आदि हुए। क्रथस्य कुंती पुत्रोऽभूत् धृष्टिस्तस्याथ निवृत्तः ततो दशार्हो नाम्नाभूत् तस्य व्योमः सुतस्ततः। क्रथ का पुत्र हुआ कुंती, कुंती का दृष्टि, दृष्टि का निवृत्ति, निवृत्ति का दशार और दशहार का व्योम। जीमुतो विकृसेन जीमुतो विकृतिस्तस्य यस्य भीमरथः सुतः ततो नवरथः पुत्रो जातो दशरथस्ततः। व्योम का जिमुत, जिमुत का विकृति, विकृति का भीमरथ, भीमरथ का नवरथ और नवरथ का दशरथ हुआ। करम्भे सगुणे पुत्रो देवरातस्तता तदात्मजः देवछत्रस्तस्य मधुकुरुवसादनुः। दशरथ से शकुनी, शकुनी से करम्भी, करम्भी से देवरात, देवरात से देवछत्र, देवछत्र से मधु, मधु से कुरुवश और कुरुवश से अनु हुए। पुरुहोत्रस्त्वनो पुत्रस्तस्यायुः सात्वतस्ततः भजमानो भजेर्देव्यो विष्णुर्देवावृथोऽन्धकः। अनु से पुरुहोत्र, पुरुहोत्र से आयु और आयु से सात्वत का जन्म हुआ। परीक्षित, सात्वत के 7 पुत्र हुए, भजमान, भजी। सात्वस्तस्य सुता सप्त महाभोजस्य मारिष भजमानस्य निम्लोचः कंकीनो धृष्टिरेव च। एकस्यात्मात्मजा पतन्या मन्यस्यां च 3 सुताः शताजिच्च सहस्राजित् युताजिते जिदेति प्रभो। परीक्षित, सात्वत के 7 पुत्र हुए, भजमान, भजी, दिव्य, वृष्णि, देवावृध, अंधक और महाभोज। भजमान की 2 पत्नियां थी, 1 से 3 पुत्र हुए, निम्लोची, किंकिन और दृष्टि। दूसरी पत्नी से भी 3 पुत्र हुए, शताजित, सहस्त्राजित और अयुताजित।
बभ्रूर्देवावृधः सुतस्तयोः श्लोको पठन्त्यमु यथेव शृणुमो दूरात् संपश्यामस्तथान्तिकात्। देवावृध के पुत्र का नाम था बभ्रू। देवावृध और बभ्रू के संबंध में यह बात कही जाती है, हमने दूर से जैसा सुन रखा था अब वैसा ही निकट से देखते भी हैं। बभ्रो श्रेष्ठो मनुष्याणां देवैर्देवावृधः समः पुरुषा पंचषष्टिश्च षट् सहस्राणि चाष्ट च। बभ्रू मनुष्यों में श्रेष्ठ है और देवावृध देवताओं के समान है। इसका कारण यह है कि बभ्रू और देवावृध से उपदेश लेकर 14,000 ये मृतत्वमनु प्राप्ता बभ्रोर्देवावृधादपि महाभोजोऽपि धर्मात्मा भोजा आसंस्तदन्वये। देवावृध से उपदेश लेकर 14,065 मनुष्य परम पद को प्राप्त कर चुके हैं। शाश्वत के पुत्रों में महाभोज भी बड़ा धर्मात्मा था। उसी के वंश में भोजवंशी यादव हुए। वृष्णे सुमित्र पुत्रो भूत युधाजिच्च परंतपः शिशिनस्तस्यान मित्रश्च निम्नो भूदन मित्रतः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वृष्णि के 2 पुत्र हुए, सुमित्र और युधाजित। युधाजित के सिनी और अनिमित्र, ये 2 पुत्र थे। अनिमित्र से निम्न का जन्म हुआ। सत्राजितः प्रसेनश्च निम्नस्याप्यासतुः सुतो अनमित्रसुतो योन्यः शिशिनिस्तस्याथ सत्यकः। सत्राजित और प्रसेन नाम से प्रसिद्ध यदुवंशी निम्न के ही पुत्र थे। अनिमित्र का एक और पुत्र था जिसका नाम था सिनी। सिनी से ही सत्यक का जन्म हुआ। युधानः सात्यकी वैर जयस्तस्य कुनिस्ततः युगंधरो अनमित्रस्य वृष्णिपुत्रो परस्ततः। इसी सत्यक के पुत्र युधान थे जो सात्यकी के नाम से प्रसिद्ध हुए। सात्यकी का जय, जय का कुनी और कुनी का पुत्र स्वल्प कश्चित्र रथश्च गांधीन्यां च स्वफल्कतः अक्रूर प्रमुखा आसन पुत्रा 12 विश्रुता आसंगः सारमेयश्च मृदुरो मृदो विदगिरिः धर्मवृद्धः सुकर्मा च क्षेत्रोपेक्षो अरिमर्दनः शत्रुघ्नो गन्धमादश्च प्रतिबाहुश्च 12 तेषां स्वशा सुचिराख्या द्वावक्रूर सुतावपि देवानुपदेवश्च तथा चित्ररथात्मजाः पृथुर्विदुरथाद्याश्च बहवो वृष्णिनन्दनाः। इसी सत्य के पुत्र युधान थे जो सात्यकी के नाम से प्रसिद्ध हुए। सात्यकी का जय, जय का कुनी और कुनी का पुत्र युगंधर हुआ। अनिमित्र के तीसरे पुत्र का नाम वृष्णि था। वृष्णि के 2 पुत्र हुए, स्वफल्क और चित्ररथ। स्वफल्क की पत्नी का नाम था गांधिनी। उनमें सबसे श्रेष्ठ अक्रूर के अतिरिक्त 12 पुत्र उत्पन्न हुए। आसंग, सारमेय, मृदुर, मृदु, विद, गिरी, धर्मवृद्ध, सुकर्मा, क्षेत्रोपेक्ष, अरिमर्दन, शत्रुघ्न, गंधमादन और प्रतिबाहु। इनके एक बहन भी थी जिसका नाम था सुचिरा। अक्रूर के 2 पुत्र थे, देववान और उपदेव। स्वफल्क के भाई चित्ररथ के पृथु, विदुरथ आदि बहुत से पुत्र हुए जो वृष्णि वंशियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। कुकुरो भजमानश्च शुचिः कंबल बहिर्सह कुकुरस्य सुतो वहिनीर्विलोमा तनयस्ततः कपोतरोमा तस्यानुः सखा यस्य च तुम्बुरुः अंधको दुदुम्भेस्तस्माद् हृद्योतः पुनर्वसुः
तस्याहुकश्चाहुकी च कन्या चैवाहुकात्मजो देवकश्चोग्रसेनश्च चत्वारो देवकात्मजाः। सात्वक के पुत्र अंधक के 4 पुत्र हुए, ककुर, भजमान, सुचि और कंबल वहीर। उनमें ककुर का पुत्र वहिनी, वहिनी का बिलोमा, बिलोमा का कपोतरोमा और कपोतरोमा का अनु हुआ। तुम्बुरु गंधर्व के साथ अनु की बड़ी मित्रता थी। अनु का पुत्र अंधक, अंधक का दुदुम्भी, दुदुम्भी का अरिद्योत, अरिद्योत का पुनर्वसु और पुनर्वसु के आहुक नाम का एक पुत्र था। एक पुत्र तथा आहुकी नाम की एक कन्या हुई। आहुक के 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र हुए, देववानुपदेवश्च सुदेवो देववर्धनः तेषां स्वसारः सप्तासन् धृतदेवादयो नृप। शान्तिदेवोपदेवा च श्रीदेवा देवरक्षिता सहदेवा देवकी च वसुदेव उवाहताः। देववान, उपदेव, सुदेव और देववर्धन, इनकी 7 बहनें भी थी। धृत देवा, शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी। वसुदेव जी ने इन सब के साथ विवाह किया था। कंसा सुनामान्य ग्रोधः कंकः संको सुहुस्तथा राष्ट्रपालोत सृष्टिश्च तुष्टिमानोग्रसेनयः। कंसा, उग्रसेन के 9 लड़के थे। कंस, सुनामा, न्यग्रोध, कंक, शंकु, सुहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि और तुष्टिमान। कंसा, कंसवती, कंका, शूरभो, राष्ट्रपालिका, उग्रसेन दुहितरो वसुदेवानुजस्त्रियः। उग्रसेन के 5 कन्याएं भी थी, कंसा, कंसवती, कंका, शूरभु और राष्ट्रपालिका। इनका विवाह देवभाग आदि वसुदेव जी के छोटे भाइयों से हुआ था। सुरो विदुरथा दासेत भजमाना सुतस्ततः शिशिनस्तस्माद् स्वयं भोजो हृदि कस्तत्सुतो मतः। चित्ररथ के पुत्र विदुरथ से शूर, शूर से भजमान, भजमान से सिनी, सिनी से स्वयंभोज और स्वयंभोज से हृदिक हुए। देवबाहु शतधनु कृत बर्मेति तत्सुता देवमीढस्य सूरस्य मारिसानां पतन्यभूत। हृदिक के 3 पुत्र हुए, देवबाहु, शतधनुआ और कृतवर्मा। देवमीढ़ के पुत्र सूर की पत्नी का नाम था मारिसा। तस्यां स जनयामास 10 पुत्रान् कल्मषान् वसुदेवं देवभागं देवस्रवं समानकम्। उन्होंने उसके गर्भ से 10 निष्पाप पुत्र उत्पन्न किए। वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, आनक, सृंजयं श्यामकं कंकं शमीकं वत्सकं वृकं देवदुदुम्भयो नेदूरानकायस्य जन्मनि वसुदेवं हरे स्थानं वदन्त्यानकदुदुम्भिं वृथा च श्रुतदेवा च श्रुतकीर्तिः श्रुतस्रवाः। राजाधिदेवी चेतेषां भगिन्यः पंचकन्यका कुन्ते सख्यो पिता शूरो यह पुत्रस्य प्रथामदात्। उन्होंने उसके गर्भ से 10 निष्पाप पुत्र उत्पन्न किए। वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, आनक, सृंजय, श्यामक, कंक, शमीक, वत्सक और वृक। ये सब के सब बड़े पुण्यात्मा थे। वसुदेव जी के जन्म के समय देवताओं के नगारे और नौबत स्वयं ही बजने लगे थे। अतः वे आनक दुदुम्भी भी कहलाए। वे ही भगवान श्री कृष्ण के पिता हुए। वसुदेव आदि की 5 बहनें भी थी, पृथा यानी कुंती, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतशवा और राजाधिदेवी। वसुदेव के पिता सूरसेन के एक मित्र थे कुंती भोज। कुंती भोज के कोई संतान न थी, इसलिए सूरसेन ने उन्हें पृथा नाम की अपनी सबसे बड़ी कन्या गोद दे दी। शाप दुर्वाससो विद्यां देवहूतिं प्रतोषितात् तस्या वीर्य परीक्षार्थ माजुहावडबिं शुचिम्।
पृथा ने दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करके उनसे देवताओं को बुलाने की विद्या सीख ली। एक दिन उस विद्या के प्रभाव की परीक्षा लेने के लिए पृथा ने परम पवित्र भगवान सूर्य का आवाहन किया। तदेवोपागतं देवं वीक्ष्य विस्मितमानसा प्रत्ययार्थं प्रयुक्ता मे याहि देव क्षमस्व मे। उसी समय भगवान सूर्य वहां आ पहुँचे। उन्हें देखकर कुंती का हृदय विस्मय से भर गया। उसने कहा, भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मैंने तो परीक्षा करने के लिए ही इस विद्या का प्रयोग किया था। अब आप पधार सकते हैं। अमोघम दर्शनम देवी आदित्ये त्वयि चात्मजं यो निर्यथा न दुष्येत करता हम ते सुमध्य में। सूर्यदेव ने कहा, देवी मेरा दर्शन निष्फल नहीं हो सकता, इसलिए हे सुंदरी अब मैं तुझसे एक पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूँ। हाँ, अवश्य ही तुम्हारी योनि दूषित न हो, इसका उपाय मैं कर दूंगा। इति तस्यां स्वाधाय गर्भं सूर्यो दिवं गतः सद्यः कुमारः संजज्ञे द्वितीय एव भास्करः। यह कहकर भगवान सूर्य ने गर्भ स्थापित कर दिया और इसके बाद वे स्वर्ग चले गए। उसी समय उससे एक बड़ा सुंदर एवं तेजस्वी शिशु उत्पन्न हुआ। वह देखने में दूसरे सूर्य के समान जान पड़ता था। तम सात्यजनदीयोते तम सात्यजनदीतोये क्रेक्षालोकस्य बिभ्यते प्रतितां प्रपीतामहस्तामुवाह पाण्डुर्वे सत्यविक्रमः। अब पृथा लोक निंदा से डर गई, इसलिए उसने बड़े दुख से उस बालक को नदी के जल में छोड़ दिया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित उसी पृथा का विवाह तुम्हारे परदादा पांडु से हुआ था, जो वास्तव में बड़े सच्चे वीर थे। श्रुदेवादुकारुषो ब्रह्म शर्मा समग्रहेत यस्याम भोद दंतवक्त्र ऋषि सप्तो दिवे सुतः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित पृथा की छोटी बहन श्रुतदेवा का विवाह करुष देश के अधिपति वृद्ध शर्मा से हुआ था। उसके गर्भ से दंतवक्त्र का जन्म हुआ। यह वही दंतवक्त्र है जो पूर्व जन्म में सनकादि ऋषियों के शाप से हिरण्याक्ष हुआ था। केकयो दृष्टकेतुश्च श्रुतकीर्तिमविन्दत सन्तरदोनादयस्तस्य पंचासन केकया सुताः। केकय देश के राजा दृष्टकेतु ने श्रुतकीर्ति से विवाह किया था। उससे संतर्दन आदि 5 केकई राजकुमार हुए। राजाधिदेव्यां मावन्त्यो जयसेनो जनिष्ठः दमघोषश्चेदिराजः श्रुतस्रवशं गृहीत। राजाधिदेवी का विवाह जयसेन से हुआ था। उसके 2 पुत्र हुए, विंद और अनुविंद। वे दोनों ही अवंती के राजा हुए। चेदिराज दमघोष ने श्रुतस्रवा का पानी ग्रहण किया। शिशुपाला सुतस्तस्या कथितस्तस्य संभवः देवभागस्य कंसायां चित्रकेतुर्बृहद्बलो। उसका पुत्र था शिशुपाल, जिसका वर्णन मैं पहले सप्तम स्कंद में कर चुका हूँ। वसुदेव जी के भाइयों में देवभाग की पत्नी कंसा के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रकेतु और बृहद्बल। कंसवत्यां देवस्रवसः शुवेरैषो मांस्तथा कंकायामानकाञ्जातः सत्यजित पुरुजित तथा। देवश्रवा की पत्नी कंसवती से सुवीर और इशुमान नाम के 2 पुत्र हुए। आनक की पत्नी कंका के गर्भ से भी 2 पुत्र हुए, सत्यजित और पुरुजित। सेंजयो राष्ट्रपाल्यां च वृषदुर्नमशनादिकान् हरिकेशा हिरण्याक्षो शोरभूम्यां च श्यामकः। संजय ने अपनी पत्नी राष्ट्रपालिका के गर्भ से वृष और दुर्मर्शन
आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। इसी प्रकार श्यामक ने शूरभूरी नाम की पत्नी से हरिकेश और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। मिस्र के श्याम सरसी वृकादीन वत्सकास्तथा तक्ष पुष्कर सालादीन दूर्वाक्षाम वृकादधे। मिस्र केसी अप्सरा के गर्भ से वत्सक के भी वृक आदि कई पुत्र हुए। वृक ने दूर्वाक्षी के गर्भ से तक्ष, पुष्कर और साल आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। सुमित्रार्जुन पालादेक्ष मीकातो सुदामिनी कंकश्च कर्णिकायां वै श्रित धाम जयावपि। शमीक की पत्नी सुदामिनी ने भी सुमित्र और अर्जुन पाल आदि कई बालक उत्पन्न किए। कंक की पत्नी कर्णिका के गर्भ से 2 पुत्र हुए, ऋतधाम और जय। पौरवे रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला देवी की प्रमुखा आसन पतन्या आनक दुंदुभे। आनंद कंदुभी वसुदेव जी की पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और देवकी आदि बहुत सी पत्नियां थी। बलम गदम सारणम च दुर्मदम विपुलम ध्रुवम वसुदेवस्तु रोहिण्याम कृतादीनूदपादयत। रोहिणी के गर्भ से वसुदेव जी के बलराम, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव और कृत आदि पुत्र हुए थे। सुभद्रो भद्रवाहश्च दुर्मदो भद्र एव च पौरव्यास्तनया ह्येते भूताद्या द्वादशा भवन। पौरवी के गर्भ से उनके 12 पुत्र हुए, भूत, सुभ्रद, भद्रवाह, दुर्मद और भद्रादि। नंदोपनंद कृतक सूराद्या मदिरात्मजा कौसल्या केशिनम त्वेक मौसूत कुलनंदनम। नंद, उपनंद, कृतक, शूर आदि मदिरा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। कौसल्या ने एक ही वंश उजागर पुत्र उत्पन्न किया था, उसका नाम था केसी। रोचनायामतो जाता हस्त हेमांगदादयः इलायां मुरुं वल्कादीन यूं यदु मुख्यान जीजनत। उसने रोचना से हस्त और हेमांगद आदि तथा इला से उरुवल्क आदि प्रधान यदुवंशी पुत्रों को जन्म दिया। वे पृष्ठो धृत देवायामेक आनंद आनक दुंदुभे शांति देवात्मजा राजस्वक्षम प्रतिश्रुतादयः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वसुदेव जी के धृत देवा के गर्भ से विपृष्ठ नाम का एक ही पुत्र हुआ और शांति देवा से श्रम और प्रतिश्रुत आदि कई पुत्र हुए। राजानः कल्पवर्षाद्या उपदेवा सुता दश बसो हंस सुवंशाद्या श्रीदेवायास्तु 6 सुताः। उपदेवा के पुत्र कल्पवर्ष आदि 10 राजा हुए और श्रीदेवा के बसु, हंस, सुवंश आदि 6 पुत्र हुए। देवरक्षेतया लब्धा नवचात्र गदादयः वसुदेवा सुतानष्टा वादधे सहदेवया। देवरक्षिता के गर्भ से गद आदि 9 पुत्र हुए तथा जैसे स्वयं धर्म ने 8 वसुओं को उत्पन्न किया था, वैसे ही वसुदेव जी ने सहदेवा के गर्भ से पुरु, विश्रुत आदि 8 पुत्र उत्पन्न किए। पुरो विश्रुत मुख्यांस्तो साक्षात् धर्मो वसुनिव वसुदेवस्तु देवक्यामष्ट पुत्रान् जीजनत। कीर्तिमन्तं सुसेनं च भद्रसेनमुदारधे रेजुं सम्मर्दनं भद्रं संकर्षन् महेश्वरम्। अष्टमस्तु तयोरासीत् स्वयमेव हरि किल सुभद्रा च महाभागा तब राजन् पितामहे। परमुदार वसुदेव जी ने देवकी के गर्भ से भी 8 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें 7 के नाम हैं कीर्तिमान, सुसेन, भद्रसेन, ऋजु, सम्मर्दन, भद्र और शेषावतार श्री बलराम जी हैं। उन
दोनों के 8वें पुत्र स्वयं श्री भगवान ही थे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तुम्हारी परम सौभाग्यवती दादी सुभद्रा भी देवकी जी की ही कन्या थी। यदा यदेह धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पाप मनः तदा तो भगवानीश आत्मानं सृजते हरिः। जब जब संसार में धर्म का ह्रास और पाप की वृद्धि होती है, तब तब सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अवतार ग्रहण करते हैं। न ह्यस्य जन्मनो हेतु कर्मणो वा महीपते आत्ममायां विनेशस्य परस्य द्रष्टुरात्मनः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान सबके दृष्टा और वास्तव में असंग आत्मा ही है, इसलिए उनकी आत्मस्वरूपिणी योग माया के अतिरिक्त उनके जन्म अथवा कर्म का और कोई भी कारण नहीं है। यन्माया चेष्टितं पुंसः स्थित्योत्पत्त्यप्ययाय हि अनुग्रहस्तनिवृत्तो रात्मलाभाय चेष्यते। उनकी माया का विलास ही जीव के जन्म, जीवन और मृत्यु का कारण है और उनका अनुग्रह ही माया को अलग करके आत्म स्वरूप को प्राप्त करने वाला है। अक्षोहिणी नाम पति भीर सुरेर नृपलांछने भुव आक्रम्य मानाया अभाराय कृतोद्यमः। जब असुरों ने राजाओं का वेश धारण कर लिया और कई अक्षोहिणी सेना इकट्ठी करके वे सारी पृथ्वी को रौंदने लगे, तब कर्माण्य परिमेयानि मनसापि सुरेश्वरे असह संकर्षणश्चक्रे भगवान मधुसूदनः। जब असुरों ने राजाओं का वेश धारण कर लिया और कई अक्षोहिणी सेनाएं इकट्ठी करके वे सारी पृथ्वी को रौंदने लगे, तब पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान मधुसूदन बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए। उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की जिनके संबंध में बड़े बड़े देवता मन से अनुमान भी नहीं कर सकते। शरीर से करने की तो बात ही अलग रही। करो जनिष्यमाणानां दुख शोक तमोनुदम् अनुग्रहाय भक्तानां सुपुण्यं व्यतनोदयसः। पृथ्वी का भार तो उतारा ही, साथ ही कलयुग में पैदा होने वाले भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने ऐसे परम पवित्र यश का विस्तार किया, जिसका गान और श्रवण करने से ही उनके दुख, शोक और अज्ञान सब के सब नष्ट हो जाएंगे। यस्मिन् सत्कर्णे पीयूषे यशस्तीर्थवरे सकृत श्रोतांजलि रूपस्पृश्य धनुते कर्म वासनाम। उनका यश क्या है? लोगों को पवित्र करने वाला श्रेष्ठ तीर्थ है। संतों के कानों के लिए तो वह साक्षात अमृत ही है। एक बार भी यदि कान की अंजलियों से उसका आचमन कर लिया जाता है तो कर्म की वासनाएं निर्मूल हो जाती है। भोज ब्रेस्यंधकम भोज ब्रेस्यंधकम मधु शूर सेन दर्शाहके श्लाघनीये हितः सस्वत कुरु सृंजय पांडुभे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भोज, वृष्णि, अंधक, मधु, सूरसेन, दसाड़, कुरु, सृंजय और पांडुवंशी वीर निरंतर भगवान की लीलाओं की आदरपूर्वक सराहना करते रहते थे। स्त्रेग्धस्मिते क्षितोदारेर वाक्येर विक्रम लीलया नीलोकम रमयामास मूर्त्या सर्वांगरम्यया। उनका श्यामल शरीर सर्वांग सुंदर था। उन्होंने उस मनोरम विग्रह से तथा अपनी प्रेम भरी मुस्कान, मधुर चितवन, प्रसाद पूर्ण वचन और पराक्रम पूर्ण लीला के द्वारा सारे मनुष्य लोक को आनंद में सराबोर कर दिया था।
यस्याननं मकरकुण्डलचारुकर्ण भ्राजत्कपोलशुभगं शविलासहासं नित्योत्सवं न तत्रे पोद्रेशिभिः पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदिता कुपिता निमेश्च। भगवान के मुख कमल की शोभा तो निराली ही थी। मकराकृति कुंडलों से उनके कान बड़े कमनीय मालूम पड़ते थे। उनकी आभा से कपोलों का सौंदर्य और भी खिल उठता था। जब वे विलास के साथ हंस देते तो उनके मुख पर निरंतर रहने वाले आनंद में मानो बाढ़ सी आ जाती। सभी नर नारी अपने नेत्रों के प्यालों से उनके मुख की माधुरी का निरंतर पान करते रहते, परंतु तृप्त नहीं होते। वे उसका रस ले लेकर आनंदिता तो होते ही, परंतु पलकें गिरने से उनके गिराने वाले निमि पर खींचते भी। जातो गतः पितृगृहात् ब्रज मेधितार्थो हत्वा रिपून् सुतशतानि कृतोरुदारः उत्पाद्यतेषु पुरुषः क्रतुभिः समीजे आत्मानमात्मनिगमं प्रथयन् जनेषु। लीला पुरुषोत्तम भगवान अवतीर्ण हुए मथुरा में वसुदेव जी के घर, परंतु वहाँ रहे नहीं। वहाँ से गोकुल में नंद बाबा के घर चले गए। वहाँ अपना प्रयोजन जो ग्वाल गोपी और गौओं को सुखी करना था पूरा करके मथुरा लौट आए। ब्रज में मथुरा में तथा द्वारका में रहकर अनेकों शत्रुओं का संहार किया। बहुत सी स्त्रियों से विवाह करके हजारों पुत्र उत्पन्न किए। साथ ही लोगों में अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाली अपनी वाणी स्वरूप श्रुतियों मर्यादा श्रुतियों की वाणी स्वरूप श्रुतियों की मर्यादा स्थापित करने के लिए अनेक यज्ञों के द्वारा स्वयं अपना ही यजन किया। पृथव्या शवे गुरुभरं छपयन् कोरोना मन्तः समोत्थ कलिना युधि भूपचम्बः दृष्ट्या विधूय विजये जयमोद्विघोष्य प्रोच्योद्भवाय च परं समगात् स्वधाम। कौरव और पांडवों के बीच उत्पन्न हुए आपस के कलह से उन्होंने पृथ्वी का बहुत सा भार हल्का कर दिया तथा युद्ध में अपनी दृष्टि से ही राजाओं की बहुत सी अक्षोहिणियों को ध्वंस करके संसार में अर्जुन की जीत का डंका पिटवा दिया। फिर उद्धव को आत्म तत्व का उपदेश किया और इसके बाद वे अपने परम धाम को सिधार गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे 82 साहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां नवम स्कंधे श्री सूर्य सोम वंशानुकीर्तने यदुवंशानुकीर्तनं नाम चतुर्विंशोऽध्यायः इति नवम स्कंधः समाप्तः। हरि ओम तत्सत्। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र की जय, अम्बा जनकनंदनी की जय, भास्कर भगवान की जय, बजरंगबली की जय, उमापति महादेव की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए सब संतन की जय। जय जय श्री राधे।